साथियों, सब प्रतिलोमों के अधिकार एक से नहीं हैं। अयोग्यवाह और छत्तर का विशेष ख्याल किया गया है, परंतु चांडाल को नीच से नीच स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ, अयोग्यवाह के बारे में मनुस्मृति 10:46 में कहा गया है कि अयोग्यवाह का उद्यम बढ़ई का होगा। छत्तर के बारे में मनुस्मृति 10:49 कहती है कि छत्तर उन जानवरों को पकड़े और मारे जो बिल में रहते हैं। उनको नीच उद्यम बताया। परंतु चांडाल के बारे में सुनिए कि मनुस्मृति क्या कहती है। चांडाल सुअर, मुर्गा व कुत्ता, राजस्वला स्त्री और नपुंसक ब्राह्मण को भोजन करते न देखे। 3:239 कोई मनुष्य चांडाल, पुक्कस, मूढ़, घमंडी, नीच और अंत्यवासिनी के साथ रहे। 4:79 यदि कोई चांडाल को छुए तो नहाने से शुद्ध होता है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री, अजातीय शव या जो उनको स्पर्श किए हो उन लोगों को छूकर स्नान करना चाहिए। 5:75 मनु ने कहा है कि कुत्ते, मांसाहारी, चांडाल तथा दस्यु के मारे हुए जीव का मांस पवित्र होता है। 5:131 यदि कोई साल में दोबारा जुर्म करे तो उसका जुर्माना दूना हो और यही दंड उसका है जो व्रात्य और चांडाल स्त्री से भोग करे। 8:373 चांडाल और स्वपथ गांव के बाहर रहें, वह अपवित्र हैं, वे केवल कुत्ते और गधे रखें। 10:108 भूख से पीड़ित विश्वामित्र ने चांडाल द्वारा दिया गया कुत्ते का मांस खाया। 10:108 ब्राह्मण यज्ञ के लिए शूद्र से भिक्षा ना मांगे। जो शूद्र से भिक्षा मांगकर यज्ञ करते हैं वे मरने के बाद चांडाल के यहाँ जन्म लेते हैं। 11:24 यदि कोई ब्राह्मण चांडाल स्त्री के साथ अनजाने में भोग करे अथवा खावे या कोई वस्तु ग्रहण करे तो पतित होता है और जानकर ऐसा करने से चांडाल हो जाता है। 9:175 ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, गाय, बकरा, जंगली जानवर, चिड़िया, चांडाल तथा पुक्कस के योनि में जन्म लेता है। और प्रतिलोमों के मुकाबले में चांडाल के साथ कैसा निर्दयता का बर्ताव है। इसका कारण यह है कि वह शूद्र पिता से पैदा हुआ है और उससे बदला लेना है। अतएव यह सिद्ध है कि ब्राह्मण और शूद्र में संधि नहीं हुई। अंतिम प्रश्न है कि शूद्रों का पतन कैसे हुआ। लोगों का यह मत मालूम होता है कि आर्य जाति का बहुत बड़ा अंश शूद्र था। यदि था तो वे उपनयन के अधिकार को छिन जाना कैसे सहन कर गए। इस विचार का आधार केवल यही हो सकता है कि चूंकि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अंश शूद्रों का है, इसी प्रकार आर्यों का भी एक बहुत बड़ा अंश शूद्रों का था। यह विचार सर्वथा निर्मूल है। हिंदुओं के शूद्र आर्यों के वंशज नहीं हैं। यह गड़बड़ी इसलिए हुई कि लोग शूद्र का अर्थ जो हिंदुओं में है इसका भेद नहीं समझते और आर्यों में शूद्र एक जाति विशेष का नाम था। यह व्यक्तिवाचक शब्द था, परंतु हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में शूद्र गिरे हुए और असभ्य लोगों को कहते हैं। ये उस जाति समूह का नाम है जिसमें केवल सभ्यता की कमी है। उनको शूद्र कहना गलत है। इनका कोई संबंध उन शूद्रों से नहीं है जो आर्य थे और ब्राह्मणों से लड़े। ये असभ्य समझे जाने लगे। इन दो किस्मों के शूद्रों की भिन्नता स्वीकार मानते थे। उन लोगों ने अच्युद्र और असक्शूद्र में भेद बताया, अनिर्वासित शूद्र और निर्वासित शूद्र में भेद बताया। सच्शूद्र का अर्थ है सभ्य शूद्र और असक्शूद्र का अर्थ है असभ्य शूद्र। निर्वासित शूद्र वह है जो गांव के अंदर रहता है और अनिर्वासित शूद्र वह है जो गांव के बाहर बसता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।